आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाबंदियां लगाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशत पसंदी के मुतासरीन और हिमायतों को एक ही पैमाने पर नहीं तोला जा सकता। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनीरो में बर्क सरबराही इजलास में अमन और सलामती पर सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी आज इंसानियत के लिए सबसे संगीन चैलेंज बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला भारत की रूह, शिनाख्त और विकार पर बराह रास्ता हमला था। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आलमी इदारों में इस्लाहात करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम न सिर्फ अलामती होनी चाहिए बल्कि उनके असरात नुमाया होनी चाहिए। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त के तहत ब्रिक सरबराह इजलास के आलामिया में पहलगाम हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई है। जम्मू कश्मीर आज से SKIC श्रीनगर सियाहती सेक्टरों की अपनी नौयत की पहली 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में सियाहत के मरकज़ी वज़ीर के अलावा मुल्क भर से टूरिज़म सेक्रेटरीज़ और दीगर आला अफसर शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को फ़रोग़ देने के इम्कानात तलाश किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जदीद भारत के एक बड़े मुफक्किर थे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी के दौरान एक मुत्तहिद भारत के लिए काम किया और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने में अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। श्रीनगर के टाइगर हॉल में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने आंजहानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक भेदभाव के अंधेरे को हटाने के लिए एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का नारा डॉक्टर मुखर्जी के लिए जीवन का लक्ष्य बन गया था। अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने लाखों करोड़ों देशवासियों को जागृत किया, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी और उसे पूरा करने के लिए करोड़ों लोगों की प्रेरणा को जागृत की। उनके इस सपने को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के द्वारा जोड़ने का काम किया। तकरीब पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी के अलावा कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थे। इसी दौरान JNK वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन के सदर एडवोकेट हिना सुल्तान ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एक वफद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके ज़िले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर LG की नोटिस में लाए। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान तकरीबन 70,000 यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 373 गाड़ियों में सवार मजीद 8,605 यात्रियों का काफ़िला वादी की तरफ रवाना हुआ है। इधर गांधरबल से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज सुबह 8 बजे तक तकरीबन 10,000 यात्री बालतल से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। आशुरा के सिलसिले में वादी भर में मुनक़दा खुसूसी तक़रीबात के दौरान शोहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। DDC चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे और DC कुलगाम अतर आमिर खान ने शाहू सुचन में मातमी जुलूस में शिरकत की। DC बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी सुंबल में बरामद हुए आज़ादारी के जुलूस में शामिल हुए। वादी में बढ़ते दर्ज हरारत के नतीजे में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रायहाना हबीब कंट ने एडवाइजरी के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो भी फसल लगी हुई है, यानी धान है, मक्की है, सब्जियां हैं, या ऑर्चर्ड्स में हमारे एप्पल्स, चेरी, बाकी फ्रूट्स हैं, इन सब को इस वक्त आबपाशी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह जो हमारी पोल्ट्री फार्म्स हमारे हैं, उसमें अच्छी सी वेंटिलेशन की जाए और ग्लूकोज और विटामिन सप्लीमेंट्स पानी में डाल के उन्हें दिया जाए। एपीकल्चर के लिए जहाँ पे उनकी एपायरीज हैं, अगर वो शेड में नहीं है तो उनमें गीले बैग रखें उस हाइव के ऊपर। सेरिकल्चर के लिए भी हमारी सलाह है कि वो हाइजीन को मेंटेन करे। फिशरीज के लिए उन्हें सलाह है कि वो एरेटर्स लगाएं। सेब के पेड़ों को सनबर्न से बचाने के लिए उनको व्हाइट वॉश किया जाए। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.5 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।